हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं गोविंद पारिक सीरीज़ का 16th पेज। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें सबसे पहला टॉपिक है नस्य कर्म के भेद। तो नस्य कर्म के कितने टाइप होते हैं? तो संख्या सबसे पहले आचार्य चरक ने कितनी बताई है? 5। तो इसका कोड क्या है? NADDP। तो ये क्या हो जाता है? N से क्या हो गया? नस्य, अपीड़क नस्य, D से ध्यमापन, फिर D से धूम और P से क्या हो गया? प्रतिमर्श। तो इसका कोड क्या था? NADDP। नस्य, अपीड़क, ध्यामापन, धूम और प्रतिमर्श। तो ये तो हमारे 5 टाइप किसके अनुसार हो गए? आचार्य चरक के अकॉर्डिंग। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? आचार्य सुश्रुत ने कितने टाइप बताए हैं? 2। और लेकिन उन्होंने पर्याय कितने बता दिए? 5। तो इन्होंने टाइप तो 2 ही बताए हैं, लेकिन पर्याय कितने बताए हैं? 5। और 5 भेद पूछा जाए तो किसके अनुसार लगाएंगे? आचार्य चरक के अनुसार। तो अब लिख लेते हैं आचार्य सुश्रुत के 2 कौन से हैं। इन्होंने बताया है स्नेहन और शिरोविरेचन। अब ये कैसे याद करेंगे? सा से सुश्रुत, सा से स्नेहन और सा से शिरोविरेचन। तो सा से सुश्रुत ने सा वाले 2 बताए हैं। कौन कौन से? स्नेहन और शिरोविरेचन। अब हम याद करेंगे इनके पर्याय, जो कितने टाइप हैं। पर्याय कितने बताए हैं? 5। वो 5 कौन कौन से होते हैं? NSPAP। N से क्या हो गया? वही नस्य। S से क्या हो गया? शिरोविरेचन। P से क्या हो गया? प्रधमन। A से क्या हो गया? अपीड़क। फिर P से क्या हो गया? प्रतिमर्श। तो इन्होंने ये टाइप नहीं बताए, इन्होंने क्या कह दिया कि यही जो है वो पर्याय हैं। तो इसका कोड क्या है? NSPAP। और चरक का क्या था टाइप का? NADDP। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है आचार्य बागभट्ट के अनुसार। इन्होंने कितने टाइप बताए हैं नस्य के? इन्होंने बताए हैं 3। इनके लिख लो अब। विरेचन, ब्रंगड़ और समन। तो देखो बागभट्ट बा से स्टार्ट होता है, तो इन्होंने भी क्या बता दिया? विरेचन बा से स्टार्ट है। और क्या बताया? ब्रंगड़, वो भी बा से स्टार्ट है, बस एक अलग है, क्या है? समन। इनको ऐसे भी याद कर सकते हैं, BBA जो एक कोर्स होता है, B से विरेचन फिर ब्रंगड़। तो BBA की जगह क्या कर लेंगे? BBS। BBA कोर्स होता है, उसकी जगह कर लेंगे BBS। सा से क्या हो जाएगा? समन। वैसे ये सही है कि बागभट्ट बा से स्टार्ट होता है, तो विरेचन किसने बताया है? बागभट्ट ने। ब्रंगड़ बा से स्टार्ट होता है, तो वो भी किसने बताया है? बागभट्ट ने। एक याद कर लो, समन। अब अगला टॉपिक है वर्धमान पिपली। आचार्य चरक ने क्या बोला है? आचार्य चरक ने रसायन बोला है।
कि वर्धमान पिप्पली क्या है, एक प्रकार का रसायन है। और किस में इसका यूज़ बोला है, प्लीहोदर में। अब बात करते हैं आचार्य सुश्रुत की। इन्होंने किस में यूज़ बता दिया, वात रक्त में। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं, बासु से, कि वात रक्त में किसने बताया है, इंडिकेशन दिया है, आचार्य सुश्रुत ने। फिर आचार्य काश्यप ने राजक्षमा और शोथ में बोला है। अब अलग से लिख लो आचार्य बागभट्ट का। आचार्य बागभट्ट ने कहाँ पर बोला है, कफज श्लीपद में। अब ये चरक हैं तो इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, चरप, चा से चरक, रा से रसायन, पा से किसमें बताया, प्लीहोदर में। अब आगे आता है इसकी मात्रा अलग अलग आचार्यों के अनुसार और इसको कैसे यूज़ करते हैं, मतलब कल्पना। तो 3 मात्राएं बताई हैं, उत्तम, मध्यम और हीन बल वाली। अगर उत्तम बल है तो कितनी मात्रा में देंगे हम, 10 पिप्पली का यूज़ करेंगे, मध्यम में 6 और हीन बल वाले को 3 पिप्पली देंगे। लेकिन आचार्य सुश्रुत ने क्या कह दिया, 10, 7 और 5। तो ये वाला तो सेम है, इसमें 1 ऐड करो, इसमें 2 ऐड करो, तो क्या हो गया, 7 और 5। अब कल्पना, पीस कर देंगे, क्वाथ के रूप में देंगे, चूड़ के रूप में देंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। इसको लिख लो पिस्टा। पिस्टा मतलब पूछकर, इसका जो है संस्कृत टर्म पूछा जाता है। क्वाथ को कहते हैं श्रता, चूर्ण को क्या कहते हैं, शीतिकृता। अब अगर पूछा जाए कि कुल कितनी पिप्पली का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर लिख लो कुल पिप्पली। एक 1000 उत्तम बल वाले में, फिर मध्यम में 1014, फिर आता है 1026। अब आगे है कि कुल दिन कितने होते हैं, कितने दिन तक हमें यूज़ करना चाहिए। तो कुल दिन में आ जाएगा 19, 25 और 36। तो इस तरीके से हमारा वर्धमान पिप्पली का पूरा यहीं पर कंपाइल हो गया। अब आगे क्या है कि आचार्य जेजट ने प्रकृति के अनुसार पिप्पली का सेवन बताया है। ये बस रीड कर लेना, ये कभी पूछा नहीं जाता है। अब आगे आता है ज्वर की संज्ञा। आचार्य चरक ने ज्वर को क्या बोला है, सर्वरोग अग्रज। आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला है, रोग राज। और बागभट्ट ने रोगपति। तो देखो, जब बृहत्त्रयी पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले क्या आता है, चरक, फिर सुश्रुत, फिर बागभट्ट, ऐसे ही तो पढ़ते हैं। तो चरक, अग्र का मतलब क्या होता है, पहले। तो पहले कौन आते हैं, चरक। तो जिसमें अग्र आया है, सर्व रोग अग्रज। तो अग्रज, अग्र मतलब चरक सबसे पहले आते हैं, तो चरक ने सर्व रोग अग्रज बोल दिया। अब आता है रोग राज। राज मतलब राजा। तो सर्जरी के राजा कौन है, सर्जरी के राजा कौन है, आचार्य सुश्रुत। तो रोग राज कौन हो गए, आचार्य सुश्रुत ने ज्वर को रोग राज बोला है। और रोगपति किसने बोला है, बागभट्ट ने। अब आता है आचार्य चरक ने रोग राट किसको बोला है, तो रोग राट ज्वर को बोला है। और क्रोध किसको बोला है, क्रोध बोला है यक्षमा को। लेकिन
आचार्य बागभट्ट ने क्या किया? इन्होंने अपोजिट बताया है। इन्होंने रोग राट को यक्षमा कह दिया और ज्वर को क्रोध कह दिया। तो अपोजिट किसने बताया है? बागभट्ट ने। अब कुछ और चीजें ऐड कर लो। रोग समूह राट। रोग समूह राट किसको कहते हैं? तो रोग समूह राट बात को कहते हैं। जो बात होती है वो समूह में रहती है, तो उसको क्या कह दिया? रोग समूह राट। जब समूह आ जाएगा तो हम वायु को लगाएंगे। अब आता है रोग नीक राट। रोग नीक राट ज्वर को कहा गया है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है विषम ज्वर के अधिष्ठान। तो आचार्य चरक ने कितने विषम ज्वर बताए हैं? 5। कौन कौन से? संतत, सतत, अन्यधुष्क, तृतीयक और चतुर्थक। अब लाइन से इनके अधिष्ठान कौन से हैं? रस, रक्त। आचार्य चरक मांस को खा गए तो उन्होंने मांस नहीं माना है। मेद, फिर यहाँ पर ऐड कर लो अस्थि मज्जा और अस्थि मज्जा। तृतीयक और चतुर्थक में दोनों माने हैं। क्या क्या? अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा। तो यहाँ पर करेक्शन कर लेना। अब आता है आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग। तो आचार्य सुश्रुत ने कितने बताए हैं विषम ज्वर? 4 बताए हैं। कौन कौन से? उन्होंने संतत को नहीं माना है। संतत को नहीं माना है। सतत, अन्यधुष्क, तृतीयक और चतुर्थक। ठीक है। अब इनके अधिष्ठान पढ़ लेते हैं। संतत तो नहीं माना है। सतत में क्या क्या माना है? रस और रक्त। अन्यधुष्क में मांस, तृतीयक में मेद, चतुर्थक में अस्थि और मज्जा दोनों मानी है। इस प्रकार आचार्य सुश्रुत ने 4 माने। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो पढ़ चुके हैं कि आचार्य चरक ने 5 बताए हैं। आचार्य काश्यप का करेक्ट कर लो। आचार्य काश्यप ने 4 बताए हैं। कितने बताए हैं? 4। और इन्होंने भी संतत को नहीं माना। अब आता है भाव प्रकाश। भाव प्रकाश ने कितने बताए हैं? 9। आगे है आचार्य चरक ने केवल एक विपर्य बताया है। किसका विपर्य बताया है? चतुर्थक ज्वर का। उन्होंने बोला कि केवल चतुर्थक ज्वर का विपर्य होता है। लेकिन आचार्य सुश्रुत ने क्या किया? तृतीयक का भी माना है और अन्यधुष्क का भी विपर्य माना है। मतलब उन्होंने चतुर्थक का तो माना ही माना है, साथ में क्या बोल दिया कि तृतीयक और अन्यधुष्क के भी विपर्य होते हैं। अब आता है ज्वर के अधिष्ठान, ज्वर की साध्य असाध्यता। क्या आती है? साध्य असाध्यता। तो ज्वर का कोड क्या है? 421। अब ये 421 क्या है? 4 ये 7 धातुएं हैं। तो 4 मतलब रस, रक्त, मांस और मेद। ये प्रथम 4 धातुएं। ये क्या हो गया? साध्य ज्वर। अगर रस, रक्त, मांस, मेद में ज्वर स्थित है, इनका अधिष्ठान रस, रक्त, मांस, मेद है, तो क्या होगा? साध्य हो जाएगा। फिर 2 कौन सी आती हैं? अस्थि और मज्जा। तो ये क्या हो गया? कृच्छ साध्य। फिर एक कौन सी बची? शुक्रगत। ये क्या हो जाएगी? असाध्य। इसी प्रकार मैंने कुष्ठ का बताया था। क्या कोड था?
तो कुष्ठ का कोड था 313। साध्य, कृच्छ्रसाध और असाध्य, ये किसका है? कुष्ठ का। अब आगे आता है गुल्म के भेद। तो आचार्य चरक, सुश्रुत और काश्यप ने कितने माने हैं? 5। बाघभट्ट के कितने हैं? 8। अब है रक्त गुल्म की चिकित्सा। तो चरक ने क्या बोली? 10 मास के पश्चात। काश्यप ने भी क्या बोल दी? 10 मास के पश्चात, क्योंकि 10 माह के बाद जो होता है वो रक्तज गुल्म जो है वो याप्य हो जाता है। अब आता है रक्त पित्त की गंध। जो रक्त पित्त है उसके पूर्व रूप में कुछ विशेष प्रकार की गंध का वर्णन किया गया है। तो हम लोग यहाँ से नहीं याद करेंगे, ये अलग से लिखकर याद कर लो। चरक का क्या कोड है? लोह, लोहित, मत्स्य, आम, मत्स्य आम, गंधित्वम इव। बाघभट्ट का क्या है? उन्होंने लोहित, मत्स्य, आम, गंधी तो बताया है, लेकिन लास्ट में क्या कर दिया? आश्यत्वम। तो अगर इव आ गया श्लोक में तो हम किसका टिक करेंगे? आचार्य चरक का। अगर आश्यत्वम आ गया तो हम किसका टिक करेंगे? आचार्य बाघभट्ट का। अब सुश्रुत ने कैसी गंध बोली है? सुश्रुत ने केवल बोली है लोहगंधी, क्योंकि जो सुश्रुत थे वो सर्जन थे, तो सर्जरी में जो ब्लड होता है उसकी गंध कैसी होती है? लोह जैसी, आयरन जैसी। चरक ने क्या क्या बोला है? लोहित, मत्स्य, आम, गंधित्वम इव। इव आ गया तो चरक, आश्यत्वम आ गया तो बाघभट्ट, और केवल लोहगंधी पूछा जाएगा तो आचार्य सुश्रुत का टिक करेंगे। इस प्रकार हमारा 16th पेज भी कंप्लीट होता है। अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ लें। थैंक यू।